हेलो गाइस, देखो मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा था। इसमें अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड मैंने पिछले वीडियो पे ही पढ़ा दिया था। तो देखना, वैसे ग्राफिकल मेथड में 3 तरह का बताया था कि A1/A2 मतलब रेशियो का है। मीन्स जैसे कि हमें जो नंबर दे रखा हो, जो क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग रेशियो को हम देखेंगे। पहला केस ये बताया था कि पहला केस में ही नॉट इक्वल होगा, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B/B2, मतलब जो नंबर है उसको हम रखेंगे, नहीं इक्वल होगा तो इसको इंटरसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट लाइन। और आपका सेकंड क्या था कि तीनों इक्वल होगा, तीनों रेशियो हमारा मतलब तीनों नंबर इक्वल होगा, उसको कंसिडेंट लाइन बोलेंगे। जैसे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ बनेगा जैसे ये है y, ये है x, तो इसका ग्राफ बनेगा आपका इस टाइप का L1 L2। और इसका किस टाइप का बनेगा? एक लाइन पर ही दूसरे लाइन का आपका लाइन आएगा, तो इसको हम कंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और ये लास्ट हमारा क्या था? लास्ट हमारा था A1/A2 रेशियो B मतलब लास्ट वाला केस में था कि नहीं इक्वल है, तो कैसा ग्राफ बने? ग्राफ आपका बहुत, ये ग्राफ तो आपको आता ही बनाने। तो देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक पहला लाइन इसका आएगा और दूसरा लाइन, मतलब ग्राफ में आपका ऐसा आएगा, मतलब पैरेलल लाइन आएगा। पैरेलल मतलब एक दूसरे रेल की पट्टी होती है ना, उस टाइप का होगा। तो आप ग्राफिकल मेथड समझ गए होंगे। तो हम ग्राफिकल मेथड समझ गए, तो अब हमें क्या पढ़ना है सर? अब हमें पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है? ये एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे एक्स वाई है ना, एक्स या वाई को सॉल्व करने के लिए हमें 3 तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मेथड है, बट मैं अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाऊंगा। देखो जिसको हिंदी पढ़ना है और जिसको हिंदी पढ़ना है उसको हिंदी देख ले, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं आप ये भी देख लें। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका एक क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जैसे मैंने बताया ना पेयर बनते हैं, तो क्वेश्चन, तो हमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना है। एक की वैल्यू मतलब एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन में से इक्वेशन 1 की वैल्यू निकाल दूँ, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ 14 y, ये हो गया। यहाँ इसको मैं सॉल्व कर दिया, ऐसे कर दिया। अब मैं इक्वेशन सेकंड में डाल दूंगा। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या हो गया? ये y, ये इसमें जहाँ y होगा ना सर, y जहाँ y होगा वहाँ पर मैं x की वैल्यू, जहाँ x है ना x, वहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ? 14 माइनस y। तो x की जगह मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ 14 माइनस y है ना, इक्वल टू 4। अब देखो 14 एक y माइनस क्या होता है? प्लस, तो 2y इक्वल टू 14। इसको इस साइड ले जाओ, -2 क्या हो जाएगा? -14 क्या हो जाएगी? सॉरी 4 है, तो इसको सॉल्व करना y -10 इससे ही। तो क्या करेंगे इसके बाद? 2 है 14, ये देखो माइनस माइनस से कट जाता है ना, इतना तो आता ही होगा आप लोग को। तो देखो 14 ये कहाँ जाएगा सर? ये मल्टीप्लाई होता है तो नीचे आ जाता है, कहाँ जाता है? डिवाइड में। ये इससे कट गया। y की वैल्यू कितना आ गया सर? 7 आया। वेरी गुड। गलत है, गलत ऐसा क्यों है? मैंने माइनस करके क्या लिख दिया था आपको? मैंने यहाँ माइनस तो किया ही नहीं, मैंने तो माइनस किया ही नहीं। तो क्या करेंगे? ये गलत हो गया है, सॉरी से। तो आप ना इस क्वेश्चन को देख लेना फिर से। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। 4 में से 14 गया, कितना बचेगा? -2 -10 बचेगा। माइनस से माइनस कटा 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू इंटू 2, तो y की वैल्यू कितना आएगा सर? 5 है। कितना आएगा? 5 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? क्या करेंगे इसके बाद? हमें ये जो y की वैल्यू आया ना, इक्वेशन किस में डाल दो? यहाँ देखो, यहाँ स्टार वाला इसमें डालना है, इसमें। तो यहाँ देखो क्या करना है? x, देखो x y की वैल्यू निकालना है ना, y की निकल गई ना, तो x की निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हम x की वैल्यू डाले थे ना दूसरे में, उसके पास जाएंगे। 14 माइनस y की वैल्यू हमें मालूम है, इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें से सॉल्व करो, कितने आएंगे? 7 नहीं 9 आएगा। कितना आएगा? 9। तो आपका x और y का वैल्यू अब हाईलाइट कर दिया करो, x y की वैल्यू। अलजेब्रिक मेथड यही है। ओके।